नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप घर मकान बनाते समय में किन किन बातों पर ध्यान रखिएगा। घर बनाते समय में किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको आगे जा कर के किसी भी तरह का मुसीबतों का सामना ना करना पड़े, घर में किसी भी तरह का अनहोनी घटनाएं ना घटे, जैसे चोरी, डकैती, हत्या, आत्महत्या जैसे जो है घटना आपके घर में ना घटे। इसके पहले आपको क्या उपाय करना चाहिए, ये सारे कुछ मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल में या मेरे वीडियो में पहली बार आए होंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके काला कर दे और बगल में बेल घंटी को भी जरूर प्रेस कर दे ताकि सर्वप्रथम आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने पहले से ही मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर चुके हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ऐसा है, आप कभी कभी देखते होंगे कि कोई बहुत पैसा लगा करके, लाखों रुपये लगा करके मकान बनाते हैं और मकान बनने के बाद में उस मकान में जैसे गृह प्रवेश होता है तो उसी दरमियान घर में कुछ न कुछ घटनाएं घट जाती है। चाहे चोरी डकैती हो जाता है, चाहे उस घर में अग्निकांड हो जाती है, चाहे आत्महत्या लोग कर लेते हैं, चाहे कोई न कोई दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है और इससे बचने के लिए क्या है उपाय, ये सारे कुछ मैं इस वीडियो पर आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखें और वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन उसके लिए घबराए नहीं, लेकिन आप पूरी तरह से जानकारी को प्राप्त करके रखिएगा तो आपके लिए बहुत ही आगे जाकर के फायदेमंद साबित होगा। ऐसा है कि जिस समय आप घर जमीन में भूमि पूजन करते हैं, उस भूमि पूजन का तिथि और मुहूर्त जो होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर रखता है ज्योतिष विद्या में। तिथि और मुहूर्त को सही रूप से आप ध्यान से उसको जो है पंचांग के आधार पर आप देख लीजिए और आप अपनी राशि के अनुसार उस नक्षत्र को मिलाइए। जो आपके राशि नक्षत्र है उसी दिन अगर आपका शुभ दिन अगर बनता है, गृह निर्माण का जो दिन बनता है, भूमि पूजन का जो दिन बनता है, उसी दिन आप भूमि पूजन को कीजिए। भूमि पूजन करने के बाद आपको दूसरा स्टेज आता है घर में नींव डालने का। तो नींव किस दिन डाला जाए, तो नींव डालने का जो दिन होता है, ब्रह्म बढ़िया जो मुहूर्त होता है, अच्छा मुहूर्त जो होता है, आप उसको भी राशि के अनुसार उसको मिला लीजिएगा। आप उसी दिन जो नींव को पूजा करिएगा। नींव का पूजा में क्या क्या जरूरत पड़ता है वो मैं बता दे रहा हूं। जैसे नाग नागिन का जोड़ा सोने का होना चाहिए, मगरमच्छ होना चाहिए चांदी का, मछली होना चाहिए और आपका 1 रुपया चाहे कोई चीज का सिक्का आप ले लीजिएगा। ये सब चीज होना चाहिए और ये सारे चीज को विधिवत पूजा पाठ करके आपको एक ताम्र का लोटा या तांबे का लोटा में आपको दूध, लावा और केले का भोग लगा करके उसी में सारे चीज को आप डाल दीजिएगा। नाग नागिन का जोड़ा, मछली, मगरमच्छ, कछुआ, ये सारे चीज का विधिवत पूजा पाठ करके आप जो जिस जमीन में मकान बना रहे हैं उस मकान का ईशान कोण यानी पूरब और उत्तर की जो कोना होता है उस ईशान कोण में नींव देने का काम जरूर कीजिएगा। वहां पर नींव पड़ना चाहिए। जब आपका उसके बाद वहीं से आपका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। उसके बाद आपका टंकी कहाँ होना चाहिए, आपका जो सेप्टिक टैंक जो है वो शौचालय का जो टंकी है वो आपको हमेशा उस जमीन का दक्षिण दिशा के तरफ आपका वो टंकी को बनाना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण का जो दिशा होता है वो प्रेत का दिशा होता है, गंदगी का दिशा होता है। इसीलिए कदापि उस दिशा में कभी भी किचन या पूजा घर कभी नहीं करे और उसी जगह पर आपको टंकी बनाना है। और उसके बाद घर जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो आपको सर्वप्रथम पूजा स्थान को जो है आपको ईशान कोण में आप करिएगा। ईशान कोण यानी उत्तर और पूरब का कोना जो होता है उस कोने में आपका पूजा घर बनाना है। और उस पूजा घर को जब स्थापित कीजिएगा गृह प्रवेश के समय में, तो उसके सर्वप्रथम देव स्थापित का भी एक दिन होता है। जिस दिन आप अपने देवता को स्थापित कीजिएगा वो अलग दिन होता है। उस दिन देवता को आप वहां पर स्थापित करिएगा, उसके बाद गृह प्रवेश कीजिएगा।
उसके बाद गृह प्रवेश के साथ साथ आपका अग्नि कोण में किचन होना चाहिए। आपका दक्षिण और जो पूरब का जो कोना है वो अग्नि कोण है, उस कोने पे आपका किचन होना चाहिए, उस कोने पर गैस चूल्हा होना चाहिए, उस कोने पर ही आपका बिजली का सामग्री, बिजली का सामान, अग्नि जातीय कोई भी चीज है वो आपका अग्नि कोण में होना चाहिए। पश्चिम दिशा जो होता है तो पश्चिम दिशा पर घर का जो मेन मुखिया, घर का जो मेन मालिक होता है उनका घर जो है पश्चिम दिशा की ओर होगा। उत्तर दिशा में घर बनाइए। और वायु कोण जो होता है, वायु कोण यानी पश्चिम और आपका उत्तर का जो कोना होता है उसको वायु कोण कहते हैं। उस कोना में आपको गेस्ट रूम बनाना चाहिए ताकि अतिथि गृह जिसको बोलते हैं, जाके बाहर से जो गेस्ट लोग आते हैं, आपके पास में कोई लोग आते हैं तो आपको वहां पर जो है उनको वहां बैठना चाहिए, आपको रहना चाहिए। अतिथि का गृह वो होना चाहिए। अगर दूसरे जगह अतिथि घर बना देते हैं या गेस्ट रूम बना देते हैं तो आपका जो है कि अपजस का सामना करना पड़ेगा। गेस्ट लोग आपका ही खाएगा और आपको बदनाम करके चले जाएगा। इसीलिए जो है कि गेस्ट रूम आपका वायु कोण में होना चाहिए। घर का जो सीढ़ी है, आपको छत पर जाने के लिए जो सीढ़ी है वो आपका नैऋत्य कोण में होना चाहिए। नैऋत्य कोण कौन सा है? पश्चिम का कोना और दक्षिण का कोना। पश्चिम और दक्षिण का कोण को नैऋत्य कोण कहता है। उसी कोण में आपको सीढ़ी बनाना चाहिए और उस सीढ़ी से आपको छत पर जाना चाहिए। और सीढ़ी के नीचे में कदापि किसी भी तरह का कोई सामान या बिजली का सामान हो, चाहे जूते चप्पल हो, चाहे कोई भी सामान सीढ़ी के नीचे कदापि ना रखे। इसको रखने से आपका घर में शत्रु का वृद्धि होता है, आजू बाजू शत्रु का वृद्धि होगा, आपको आर्थिक हानि होगी और लाखों की नुकसान आपको सहना पड़ेगा। इसीलिए कदापि ये गलती ना करें। उसके बाद डाइनिंग हॉल जहां भी रखते हैं खाने पीने का चीज, तो उस टेबल पर भी जो है आप कांच के शीशी में या कांच की कोई बॉयम या जार में नमक का जरूर रखें और नमक के साथ में उसमें 7 लौंग का जरूर प्रयोग करें, रख दे, ताकि जो है कि आपस में मोहब्बत और प्रेम जो है बना रहे, आपस में कलह और अशांति नहीं रहेगा। किचन में भी जो नमक का आप इस्तेमाल करते हैं उस नमक में आपको हमेशा 7 पीस लौंग डाल करके रखिएगा, क्योंकि लौंग एक ऐसा चीज है, बहुत ही टेस्टी और सुगंधित चीज होता है। आप जिस सब्जी में, जिस खाने में लौंग को इस्तेमाल करते हैं उस खाने का जो है टेस्ट बहुत ही बदल जाता है और अजूबा टेस्ट में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए लौंग जो है नमक में हमेशा आपको डाल करके रखना चाहिए। और उसके बाद आपका घर का जो बोरिंग, पानी का जो सप्लाई या पानी का टंकी, अगर छत के ऊपर में पानी का टंकी रखते हैं तो आपको ईशान कोण में छत के ऊपर में पानी का टंकी होना चाहिए और ईशान कोण में ही जमीन में बोरिंग या कुएं का आपका इस्तेमाल करना चाहिए। ये करने से ही आपका घर में देखिएगा किसी भी तरह का कोई भी समस्या, कितना भी परेशानी हो, उस घर में अगर आप आ जाते हैं तो आप पूरी तरह से परेशानी मुक्त हो करके शांति का जिंदगी आप उस घर में व्यतीत कर सकते हैं, अगर ये सिस्टम के आधार पर अगर आप जाते हैं तो। इसीलिए मैं बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस समझता हूँ और मैंने इम्पोर्टेंस के आधार पर हजारों घर बनवाया हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये शेयर आपके बीच में करना चाहिए। इसीलिए सारे बात को मैं आपको विस्तार पूर्वक बताया हूँ। आपको मुश्किल अगर किसी प्रकार के समझने में होता है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय मां तारा।